हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होंगे। ठीक है, तो आज हम मेडिकल फैक्ट जिसके बारे में बताने जा रहे हैं वो है सफ़ेद दाग। ठीक है, तो सफ़ेद दाग जिसको हम लोग इंग्लिश में लीकोडर्मा या इसी को विटिलिगो बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही संवेदनशील टॉपिक है, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बताएंगे कि सफ़ेद दाग क्या होता है, क्यों होता है, और होता है तो इनके कॉज क्या है, क्या कारण है जिनके चलते सफ़ेद दाग होती है। ठीक है, उसके बाद वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि सफ़ेद दाग के ट्रीटमेंट कैसे संभव है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं फटाफट बिना देर किए हुए। तो सबसे पहले हम सफ़ेद दाग के बारे में बताएंगे कि ये कोई छूने वाली बीमारी नहीं है, ये कोई फैलने वाली बीमारी नहीं है, बल्कि ये स्किन का एक कलर है ना, बदलाव हो जाती है। ठीक है, चेंजेस हो जाती है। इनको अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो स्किन का जो कलर होता है ना, वो मेलानिन पिगमेंट के कारण होता है। मेलानिन एक पिगमेंट है जिसके कारण हम लोगों का स्किन जो है ना गेहुआ, काला या गोरा होता है। तो अगर ओरिजिनल स्किन का कलर कहा जाए तो एकदम कलुआ होता है, काला होता है, यानी इसमें मेलानिन की मात्रा एकदम कुट-कुट के भरा हुआ है। अगर वही मेलानिन कम हो जाए तो गेहुआ और कम हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये मेलानिन बहुत कम है और सफ़ेद रोग होती है, उसी में कोई गोरा हो जाता है। ठीक है, अगर सफ़ेद दाग जो है ना, अगर हमारी स्किन का मेलानिन यानी बनाने वाली जो कोशिका है काम करना बंद कर दे या किसी कारण नष्ट हो जाए तो वहाँ पे सफ़ेद दाग बन जाती है। अब इनके क्या कारण है कि सफ़ेद दाग हो जाती है, तो इनके कारण है पहला कि ऑटो इम्यूनी डिजीज, यानी हमारे शरीर के अंदर जो है ना इम्यूनिटी सिस्टम जो है बाहरी रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अपने ही अंदर बैठी रोग प्रतिरोधक क्षमता को यानी एंटीबॉडीज को हमारे ही कोशिका समझ लेती है कि ये हमारा दुश्मन है यानी एंटीजन है और उस पर हमला कर देती है। इस कारण कोशिका नष्ट हो जाती है, मेलानिन वाली कोशिका, और वहाँ पे वाइट कलर हो जाता है। ठीक है, दूसरा कारण है जेनेटिक फैक्टर, यानी आनुवंशिकी भी हो सकती है। अगर घर परिवार में किसी को हो, दादा को हो, परदादा को हो या पिताजी को हो या किसी को हो, तो हम कह सकते हैं कि आने वाली पीढ़ी में आ भी सकती है या नहीं भी आ सकती है। इस चीज़ को पता करने के लिए हम अलग से क्लास कराते हैं जेनेटिक, जिसमें 12 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी का, और जो मेलानिन का जो इसमें चर्चा की गई है बहुत पहले से पढ़ाते आ रहे हैं। मेलानिन जो स्किन का पिगमेंट देता है, कैसे देता है, कौन देता है, कौन से प्रोटीन है, ये सब सारी 12 के बायो में हम पढ़ाते हैं अलग से। जो नीट लेवल तैयारी करते हैं, जिनको तैयारी करना है कि हमें अब डॉक्टर बनना है, तो इन्हें इंटर से ही 10 से ही उस लायक तैयारी की जाती है, कराई जाती है। ठीक है, तो इसमें जेनेटिक्स एक चैप्टर है जो पूरे 3 चैप्टर से मिलकर बनती है और उसको हम पूरे 3 महीना तक क्लास कराते हैं। ठीक है, हाँ, तो पेशेंट आ गई थी तो थोड़ा उसको समझा के आए। ठीक है, तो जेनेटिक फैक्टर के बारे में, जेनेटिक जो चैप्टर है हम 12 में नीट लेवल का जो तैयारी भी हो रही है, जिस बच्चे को हमने पूरी तरह से बताया है। ठीक है, अब तीसरा जो फैक्टर है ट्रिगर फैक्टर। ट्रिगर यानी अत्यधिक कोई व्यक्ति तनाव में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, इस कारण भी हो सकती है। सन बर्न या कोई केमिकल रिएक्शन होती है, उस वजह से भी वहां पे व्हाइट कलर हो सकती है, इस कारण भी हो सकती है। त्वचा पे अगर गहरा चोट लगा हो, ठीक है, इस कारण भी हम कह सकते हैं कि हमें जो स्किन जो है ना उजला हो गया है और लोग बोलता है कि ये हमें
श्वेत दाग हो गई है, यानी विटिलिगो हो गई है। ठीक है, अब समाज में इनका वहम क्या है? सबसे जरूरी बात ये है कि पहला वहम ये होती है कि मछली खाने के बाद दूध पीने से हो जाता है, लेकिन नहीं, ये कोई वैज्ञानिक दृष्टि से अभी तक इनको कोई प्रूफ नहीं मिला है। ठीक है, दूसरा है कि ये छूने से फैलता है, कि किसी को अगर ये श्वेत दाग है और उसको हम छुए तो हमें भी हो जाएगा, ये भी कोई वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो कोई ऐसा कोई बात नहीं है, और साथ खाने भी खा सकते हैं, कोई जैसा दिक्कत नहीं है। तीसरा कारण देखें कि ये कुष्ठ रोग है, नहीं, ये कुष्ठ रोग से बिल्कुल अलग है। ठीक है, अब उपचार की बात की जाए तो इनका जो ट्रीटमेंट है ना, तो बहुत लॉन्ग टर्म चलता है, 6 महीना साल भर चलती है, और इसमें वाइनमेंट दी जाती है, और सबसे बड़ी बात जो है ना, इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करने वाली दवा दी जाती है। फोटोथेरेपी सबसे इसमें मस्ट है, फोटोथेरेपी इसमें दी जाती है, यानी इसी को हम बोलते हैं लाइट थेरेपी। ठीक है, यह लाइट थेरेपी सूर्य के प्रकाश से या किसी रोशनी मशीन द्वारा इस पे अगर दी जाए तो प्रभाव ज्यादा पड़ सकता है। ठीक है, और लास्ट उपाय जो है ट्रीटमेंट का, अगर नहीं ठीक होती है तो स्किन ग्राफ्टिंग करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन सबसे बात इसमें, अगर इलाज चल रही है, दवा चल रही है, तो सबसे बड़ी बात तो है इसमें लाइफ स्टाइल और डाइट जो है ना, सबसे मुख्य भूमिका निभाती है। कि सबसे पहले इनमें एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट खाना खानी चाहिए, यानी हरी सब्जी या फल का यूज ज्यादा मात्रा में करें, और स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी योगा या मेडिटेशन, इसके लिए सबसे हम कहेंगे कि मेडिटेशन बहुत जरूरी है। सुबह सुबह अगर 5 मिनट मेडिटेशन करते हैं तो दिल को और मन को, दिमाग को शांति मिलती है। ठीक है, और वीडियो को समाप्त करने से पहले हम बता दें कि ये जो घरेलू नुस्खा जो है, इससे बेहतर है कि किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, चर्म रोग विशेषज्ञ के पास जाकर मिले, उनसे सलाह ले। और ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, ताकि समाज में भेदभाव खत्म हो सके। ठीक है।